गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम नीट केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट? These are highly reactive species which are formed due to the bond fusion of the reactant molecule either by homolytic or heterolytic bond fusion. And these are known as reaction intermediate because these are generated in between the reaction in which reactant molecule converted into product. So before conversion into product, reactant molecule undergoes bond cleavage and they will form highly reactive species which are known as reaction intermediate. And these reaction intermediate are very short-lived species and very readily reacts with the specific reagent to get converted into product. तो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात कर रहे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड फ्यूजन के कारण रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस होते हैं। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में आप लोग आगे क्लास में जानोगे। और रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। पहला फ्री रेडिकल, फिर कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, जिसे एराइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग फ्री रेडिकल को बाद में करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन से। कार्बोकेटायन का मीनिंग हो गया कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और 3 सिंगल बॉन्ड जिसको सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? कार्बोकेटायन का। तो यहाँ देख सकते हो कि इस कार्बोकेटायन में जो सेंट्रल कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? ये ऑक्टेट शो नहीं कर रहा है और क्योंकि ये ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और यही कारण है ये रिएजेंट के साथ तुरंत रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो कार्बोकेटायन का रिप्रेजेंटेशन कार्बन पर प्लस और 3 सिंगल बॉन्ड से शो कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। स्ट्रक्चर निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पर काउंट करो कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड और बॉन्ड पेयर 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसको 3 यहाँ पर शो किए। देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर की जगह में 0 किए। और 3 का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब ये जो सेंट्रल कार्बन है इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? sp2। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर होता है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लैनर। और अगर ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर है तो ऐसे स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है बिटवीन 2 बॉन्ड वो क्या होता है? 120 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड को शो किया गया है प्लैनर फॉर्म में। और sp2 उसका मतलब s और p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल px और py का यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में। pz जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? empty 2pz ऑर्बिटल, और उसे इस तरीके से शो कर देना है। इसका भी रोल है। और इसका क्या रोल है कि जो कार्बोकेटायन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंट्रल कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब किसी रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है
तो वो दो इलेक्ट्रॉन इसी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्वायर्ड होता है। इसको इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कार्बोकेटायन के क्लासिफिकेशन पर। 3 क्लासिफिकेशन इसके बारे में हम लोग करते हैं। प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बोकेटायन, टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ प्राइमरी का रिप्रेजेंटेशन है RCH2, C के ऊपर में प्लस। 2 डिग्री का है R का होल ट्वाइस CH, C पर प्लस। 3 डिग्री का क्या है R का होल थ्राइस C पर प्लस। तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है 1 डिग्री कार्बोकेटायन में एक अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप और 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। और अगर एक अल्काइल ग्रुप होने पर 1 डिग्री, 2 होने पर 2 डिग्री और 3 होने पर 3 डिग्री। यहाँ पर कुछ कार्बोकेटायन ऐसे होते हैं जिसमें अनसैचुरेशन रहता है, जैसे बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो ये बेंजीन रिंग के साथ CH2C पर प्लस, तो यहाँ देख सकते हो कि अनसैचुरेशन है। एलाइल कार्बोकेटायन H2C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी प्लस चार्ज, तो इसमें भी अनसैचुरेशन है। और इन दोनों कार्बोकेटायन का जो डिग्री है वो क्या है 1 डिग्री। अब इसमें कैसे पता करते हैं 1 डिग्री? ये सबसे आसान तरीका है कार्बोकेटायन के डिग्री आइडेंटिफाई करने में। C प्लस कितने एडजेसेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हो C प्लस इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एक सिंगल कार्बन, तो 1 डिग्री। यहाँ भी C प्लस जो कार्बोकेटायन पार्ट इसके नियरेस्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोकेटायन का क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है कि कार्बोकेटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, यानी इसका बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, तो ये लेविस एसिड के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर ध्यान से इसको याद रखोगे, कार्बोकेटायन बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, क्योंकि लेविस के एसिड बेस थ्योरी में ये मेंशन किया गया है कि वैसे स्पीशीज जो मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। तो आज यहाँ तक इसको करके रखो।